उद्योगों के बढ़ने के कारण भले ही दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, रोज़ नए प्रयोग हो रहे हैं, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इन सब में नुकसान कुछ आम लोगों का ही होने वाला है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जिससे अब आगरा भी अछूता नहीं रह गया है। वैज्ञानिकों की चिंता है कि यदि यही हाल रहा तो आगरा एक दिन बंजर जमीन के रूप में तब्दील हो जाएगा। आइए देखते हैं आगरा से एक ही विशेष रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का असर आगरा की मिट्टी पर भी पड़ने लगा है। तापमान लगातार बढ़ने से खेतों की मिट्टी से ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे मिट्टी का खून कहा जाता है, घट रहा है। अधिक तापमान के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील होकर वायुमंडल में घुल रहा है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान आगरा के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। उनका आकलन है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आगामी 20 वर्षों में आगरा की भूमि रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। न केवल ऑर्गेनिक कार्बन बल्कि नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन और जिंक भी मिट्टी में तेजी से घट रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरबी मीना ने बताया कि उन्होंने आगरा के फतेहाबाद, पाह, फतेहपुर सीकरी, जगनेर और बिचपुरी जैसे इलाकों की मिट्टी का समय समय पर परीक्षण किया। इसमें पाया गया कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत तेजी से घट रही है। किसानों से वार्ता करने पर यह सामने आया कि वो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरबी मीना के अनुसार आगरा की मिट्टी भुरभुरी होने के कारण इसमें तत्व संरक्षण की क्षमता कम है। इसके विपरीत कोटा राजस्थान की मिट्टी काली और चिकनी होती है, तो तत्व संरक्षण में सक्षम होती है। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी के कारण आगरा की मिट्टी रेत में तब्दील होती जा रही है। इसका एकमात्र समाधान जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। इससे बचने के लिए उन्होंने बताया कि गोबर की खाद का अधिक प्रयोग करें, ढेंचा की खेती करें, मेड़बंदी कर पानी को खेत में रोकें ताकि नमी बनी रहे, दलहनी फसल उगाएं, फल फूल और सब्जी की खेती भी करें। सर, आगरा से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि आगरा की ज़मीन आने वाले समय में बंजर हो सकती है, तो क्या है इस रिपोर्ट के बारे में? ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है जी। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है जी। उसी हिसाब से ऑर्गेनिक कार्बन जो है मिट्टी में जो है, मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके हवा में घुल जा रहा है। जी। तो कार्बन की कमी हो रही है। कार्बन को एक तरह से मिट्टी का खून भी कहा जाता है। जी। और इसकी वजह से ये बंजर होने के कगार पे है। यही स्थिति बनी रही तो 20 से 25 साल में रेगिस्तान जैसा हो जाएगा आगरा। अच्छा सर, इससे बचाव के क्या तरीके सुझाए गए हैं? कैसे किसानों के लिए इसके लिए जो बात हुई है मेरी कृषि वैज्ञानिकों से, उनका कहना है कि ऑर्गेनिक खेती करें, ऑर्गेनिक खाद डालें और एक ही तरह की फसल न करें, फसलें बदल के करें जी। तो मिट्टी को बचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट 1952 में छपी है कि तापमान बढ़ने की वजह से आगरा में 30 लाख एकड़ भूमि बेकार हो गई जी। 60 लाख एकड़ भूमि की उपज कम हो गई थी जी। इसके अलावा कहीं जो है मिट्टी को बचा सकते हैं। जी। खादों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। जी। ज़रूरी नहीं है केवल यूरिया डालें, डीएपी डालें, और भी जो मिट्टी के लिए ज़रूरी है पोषक तत्व जी। उनको मिट्टी की जांच करा करके ही जो है हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। इसके लिए आगरा में कई सेंटर हैं। छलेसर में जो है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान है जो यूपी का एकमात्र है। इसी तरह पालीवाल पार्क के पास जो है ये मृदा परीक्षण सेंटर है, वहाँ भी जांच करा सकते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।